एपी स्टार्ट करते हैं बच्चों इस वीडियो में रेजोनेंस बुक से। तो भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सिंगल चॉइस वाले। चॉइस मैंने लिखी नहीं बेटा, डायरेक्ट आंसर ही निकाल देता हूं मैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं A1 से। पीएथ टर्म ऑफ द सीरीज, इसकी पीएथ टर्म निकालनी है आपने। देखो तो कॉमन सेंस की बात है भाई, हर टर्म में क्या है 3 3 3 तो सेम है ही, एन 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 भी सेम है। तो फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 3 है। तो एन पीएथ टर्म में क्या हो जाएगा बच्चों, पी हो जाएगा एन के 3 माइनस पी बाई एन। ये आपकी पीएथ टर्म हो जाएगी, ठीक है ना, आए समझ। नेक्स्ट है भाई एट टर्म ऑफ सीक्वेंस, इसकी एट टर्म निकालनी है बच्चों। तो एपी गिवन है, ये मैंने लिखी नहीं यहाँ पर एपी, वैसे चेक भी कर सकते हो आप, एपी है ये। ए की वैल्यू है 2√2 और डी की वैल्यू है यहाँ पर -√2। तो निकाली है आपने एट्थ टर्म। तो एट्थ टर्म का फार्मूला हो जाएगा a + 7d। ए की जगह रखेंगे 2√2 और 7 एज डीज, और डी की जगह रखेंगे -√2। तो ये आ जाएगा 2√2 माइनस 7√2 दैट इज -5√2, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों थर्ड। इफ नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी बी 0 देन रेशो ऑफ इट्स 29th एंड 19th टर्म। नाइन्थ टर्म जो है बच्चों यहाँ पर है 0 के इक्वल। तो नाइन्थ टर्म को लिखेंगे a + 8d, राइट में 0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -8d। और रेशो निकालना आपने 29 एंड 19 के बीच का। तो 29th टर्म को एक्सपेंड करेंगे, ये आ जाएगा a + 28d, यहाँ पर आ जाएगा a + 18d। और भाई a की जगह -8d अगर यहाँ पर रख देते हैं हम -8d, तो देखो अपर पार्ट में आ जाएगा 20d और लोअर पार्ट में आ जाएगा 10d, ठीक है ना। 18 - 8 और 20 - 8, तो d से d कैंसिल और ये 10 पर कैंसिल हो जाएगा। तो रेशो आ जाएगा 2:1, ठीक है ना, 29th और 19 टर्म के बीच में। नेक्स्ट है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस इज 498। तो सीक्वेंस आपकी है 3, यानी कि फर्स्ट टर्म लिख देता हूं डायरेक्ट में 3, और d जो है कॉमन डिफरेंस वो बेटा 5। तो an को हम 498 के इक्वल रखेंगे। तो an का फार्मूला लगाएंगे a + n - 1 × d। d की जगह रखेंगे 5, राइट में 498 है यहाँ पर, 3 राइट में जाकर सब्ट्रैक्ट होगा इसमें से, और ये बच जाएगा 495। ये 5 पर कैंसिल हो जाएगा, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, तो 100 आ जाएगा। यानी कि ये जो टर्म है ये 100th टर्म है इसकी 498। आगे करते हैं बेटा। तो भाई A5 है विच इज एन एपी, इनमें से कौन सी एपी है बताना आपने। तो कॉमन सेंस की बात है बेटा, ये जो सीक्वेंस है ये क्या है एपी। मैंने आपको बेसिक में बताया था, बेसिक जाकर देख सकते हो आप, बेसिक ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रीवियस वीडियो में बेटा। तो उसमें मैंने बताया था लीनियर एक्सपेंशन जो होगी ना वो एपी को डिनोट करती है, ठीक है ना। जनरल टर्म के लिए अगर लीनियर एक्सपेंशन आई हुई है, यानी कि n के ऊपर एक पावर है वेरिएबल के ऊपर, तो वो एपी की जनरल टर्म को डिनोट करता है। फोर टर्म फ्रॉम एंड इज, इसकी फोर टर्म निकालनी एंड से, तो आप दो तरीके से निकाल सकते हो। n - p + 1 वाला जो तरीका बताया था उससे निकाल सकते हो, या फिर इसे p को इंटरचेंज कर लो आप। देखो 49 डिफरेंस क्या है इसमें 3 ऐड किया, फिर ये आया, फिर 3 ऐड किया, ये आया। तो इस तरफ 3 ऐड करते जाते हैं तो इस तरफ 3 सब्ट्रैक्ट करते आएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 46, यहाँ पर आ जाएगा 43 एंड सो ऑन, यहाँ पर आ जाएगा 40, ठीक है ना। यानी कि 4 टर्म निकालनी एंड से, तो मैंने सीधा ही निकाल दिया, देखो ये आ जाएगी 40। और अगर ज्यादा कुछ, ये तो जैसे 4 ही टर्म थी तो सीधी सीधी लिख दी मैंने। जैसे यहाँ पर कह देता कि 10th टर्म निकालो, तो फिर 10th टर्म का फार्मूला लगा देते a + 9d। उसके बाद है बच्चों 7th क्वेश्चन 16 टर्म ऑफ एपी इज दिस, यानी कि इस एपी की 16 टर्म निकालनी बच्चों आपने। A7 क्वेश्चन है ये।
तो भाई ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 15 और डी की वैल्यू आप जानते हो 25/2 माइनस 15 यानी कि -5/2। ठीक है ना। तो ए आ गया आपके पास, डी आ गया और आपने निकालनी 16 टर्म। तो 16 टर्म का फार्मूला हो जाएगा ए प्लस 15d। तो ए की जगह क्या रखेंगे 15 और 15 यहाँ पर एज इट इज, और डी की जगह रखा जाएगा -5/2। तो ये आ जाएगा 30 - 75/2 यानी कि -45/2। ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट है भाई 8 31st टर्म ऑफ एपी whose first two terms are this and this, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है -2, ए 8th पार्ट है ये, फर्स्ट टर्म -2 और सेकंड टर्म दे रखी है -7। तो इसका मतलब डी क्या निकल जाएगा -7 + 2 यानी कि -5। डी हो गया आपके पास, ए हो गया आपके पास। अब निकालना क्या आपने, देखो 31st टर्म निकालनी, तो 31st टर्म का फार्मूला हो जाएगा a + 30d। तो a की जगह -2 रखेंगे, 30 एज इट इज, और d की जगह रखेंगे -5। तो ये -2 हो जाएगा -150 यानी कि -152 आ जाएगा बच्चों। A9 है बेटा द 11th टर्म ऑफ AP whose third term is 11 and 8th term is 26। तो थर्ड टर्म दे रखी है 11 और 8th टर्म दे रखी है 26। तो थर्ड टर्म को आपने लिखना है a + 2d, राइट में 11, और 8th टर्म को लिखना आपने a + 7d और राइट में 26। ये माइनस और ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये आ जाएगा -5d और राइट में आ जाएगा -5 यानी कि -15, और d की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। ठीक है ना। d की वैल्यू 3 यहाँ पर पुट करेंगे, ये हो जाएगा 6, 11 - 6 5 यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी 5। और आप यहाँ पर निकाल सकते हैं 31st टर्म जो कि क्या होती है a + 30d। तो a की जगह रखा जाएगा यहाँ पर 5 और d की जगह रखा जाएगा 3 यानी कि 95 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना। नेक्स्ट है 10th कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज -6, देन व्हाट इज A16 - A12। तो भाई कॉमन सेंस की बात है बच्चों। A16 - A12 की ट्रिक बताई थी मैंने आपको। 16 - 12 क्या हो गया 4d। सीधा सीधा ये लिख सकते हो आप, A16 - A12 की मैंने ट्रिक बताई थी आपको, सीधा आप इसको ये लिख सकते हो 16 - 12 यानी कि 4d। d की वैल्यू क्या रखोगे आप यहाँ पर -6, तो -6 रखेंगे तो ये आ जाएगा -24। ठीक है ना। और एक्सप्लेनेशन मेथड से करना चाहो तो इसको लिखो a + 15d, इसको a + 11d, सब्ट्रैक्ट करो, d की वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है बच्चों A11 विच टर्म ऑफ दिस इज 256, यानी कि इसकी कौन सी टर्म 256 है। A11 पार्ट है ये 8, 6, 24, 32 एंड सो ऑन, ये दे रखा है। तो a की वैल्यू क्या है 8 और d की वैल्यू क्या है 8। ठीक है ना। और आपने निकालनी कि 256 किस नंबर पर रखी हुई टर्म है 256। तो an का फार्मूला लगाएंगे a + n - 1 × d, राइट में है 256, 8 से कैंसिल कर देता हूं 1, यहाँ पर n - 1 और इसको कैंसिल किया 8 3 × 24, 8 2 × 16, तो n की वैल्यू आ गई 32 यानी कि 32nd टर्म है ये। 12th क्वेश्चन है 2 APs have the same common difference, first term of one is -1 and the other is -8, यानी कि 2 AP हैं बच्चों। देखो देख सकते हो आप स्टेटमेंट को, 2 AP हैं। पहले की फर्स्ट टर्म क्या है -1, ठीक है ना, और दूसरे की फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है -8। और इसने ये बताया कि उन दोनों का कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम है। ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस सेम है तो आपने बताना कि फोर्थ टर्म में क्या डिफरेंस होगा। तो बच्चों कॉमन सेंस की बात है और ट्रिक से करते हैं इस क्वेश्चन को हम। ऐसा आएगा अगर 2 AP एक जैसी हो ना, जैसे कि ये AP है a + d, a + 2d, a + 3d एंड सो ऑन। जैसे एक AP है आपके पास, सेकंड AP ये है a
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ये दो एपी है बच्चों, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम है। देखो इनमें भी सभी में डी ऐड करेंगे ये आएगा, इनमें भी डी ऐड करने से ये आएगा, ठीक है ना। तो करना क्या आपने, कॉमन डिफरेंस बताना है कि पहली टर्म में जो कॉमन डिफरेंस होगा दूसरी में भी वही होगा। देखो इन दोनों को सेपरेट करेंगे, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए बोल सकते हो या कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए बोल सकते हो। ऐसे यहाँ पर कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, ऐसे यहाँ पर कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, या स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए बोल सकते हो। तो अगर इस तरह की कोई दो एपी हैं बच्चों, कितने भी एपी हों, तो उनके प्रत्येक टर्म में कोरस्पॉन्डिंग टर्म में सेम डिफरेंस होता है, ठीक है ना। यानी कि इन दोनों की पहली टर्म में जितना डिफरेंस आएगा उतना ही तीसरी टर्म में आएगा, उतना ही दूसरी टर्म में आएगा, इतना ही दोनों की चौथी टर्म सेपरेट करेंगे उतना ही आएगा। तो आप यहाँ पर डिफरेंस बता सकते हो -1 + 8 यानी कि 7 भी बता सकते हो, और -8 और -1 यानी कि -7 भी बता सकते हो। दोनों ही आंसर सही हैं। कोई एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ये ऑप्शन मिले तो ये आंसर है और ये मिले तो ये आंसर है, दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे बेटा, ठीक है ना। आगे करते हैं। तो 13 क्वेश्चन है बच्चों, 6/5, A, 4 आर इन एपी, देन ए की वैल्यू निकालनी बच्चों। तो भाई जैसा कि एपी की कंडीशन होती है, सेकंड का ट्वाइस फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल होता है बच्चों, ठीक है ना। अब ए की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से, देखो 2a की वैल्यू आ जाएगी 6 + 20 यानी कि 26/5, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 13/5, ठीक है ना। आया समझ। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, ए की वैल्यू है 4, 9 यानी कि 9th टर्म जो है बच्चों, ये मैंने मैथमेटिकली लिख दिया, इसको लैंग्वेज में लिखा हुआ था कि 9th टर्म है 499 और 499th टर्म है 9, ये 9 है बच्चों। तो इसकी कौन सी टर्म 0 होगी, तो सीधी सी बात है भाई, ट्रिक होती है इसकी। देखो इन दोनों का सम अगर आप करेंगे 508 आ जाएगा, 508वीं टर्म इसकी क्या हो जाएगी 0, ठीक है ना। ट्रिक है बेटा ये, अगर mth टर्म n हो और nth टर्म अगर m हो तो m + nth टर्म जो है बच्चों वो क्या हो जाएगी यहाँ पर 0, ठीक है ना। आया समझ में, m + nth टर्म क्या हो जाएगी 0। नेक्स्ट है बी सेक्शन, an दे रखे आपको 2n-1, ये an दे रखे है 2n-1 और sn निकालना आपने। तो बच्चों जैसा कि मैंने ट्रिक में बताया था आपको, फार्मूला बताया था an - sn निकालना है बच्चों। तो सबसे पहले मैंने ट्रिक में बताया था आपको कि भाई d निकालो आप, जो n का कोफिशिएंट होता है वही क्या होता है d, और a1 तो सीधा सीधा मेथड है, यहाँ पर 1 पुट करेंगे a1 आ जाएगा, और sn का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 × d की जगह क्या आ जाएगा 2, तो भैया आ जाएगा 2 कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा और टोटल आ जाएगा आपका आंसर n², ठीक है ना। ऑप्शन दे रखे बेटा n² पर टिक कर देना। नेक्स्ट है फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म b है और लास्ट टर्म दे रखी 2a, तो sn निकालना आपने। तो भाई सबसे पहले तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या होता है d, ठीक है ना। तो d की वैल्यू मिल गई आपको, ये सेकंड क्वेश्चन है इसका, b2 है ये पार्ट। तो d की वैल्यू मिल गई आपको, a2 क्या है b और a1 क्या है a, तो d मिल गया आपको b - a। अब n की वैल्यू निकालते हैं, देखो an कितना दे रखे यहाँ पर 2a, तो ये हो जाएगा a + n-1 × d और राइट में 2a, तो a1 यानी कि फर्स्ट टर्म तो a है ही, तो ये राइट में जाकर n - a × d की वैल्यू आ जाएगी a, 2a - a, ठीक है ना। और भाई d की वैल्यू रखोगे आप यहाँ पर b - a, तो n-1 आ जाएगा a/b - a। अब 1 ऐड करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी a/b - a + 1, ठीक है ना। तो n की वैल्यू आ जाएगी a/b - एलसीएम लेंगे बच्चों, तो a + b - a डिवाइडेड बाई b - a, ये कैंसिल हो गया और n की वैल्यू आ जाएगी b/b - a।
अब निकालना क्या आपने एस एन क्या होता है n/2 ब्रैकेट ए प्लस एल, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो ए है ही बच्चों, और लास्ट टर्म देखो क्या दे रखी है उसने 2a। तो यहाँ पर केवल n की वैल्यू रखनी है आपने, n की वैल्यू आपकी b माइनस ए, और साथ में 2 है यहाँ पर, और ये आ जाएगा 3a, यानी कि 3ab डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी माइनस ए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड क्वेश्चन, ये एस पी दे रखे क्या हो के इक्वल, यानी कि पी टर्म्स का सम दे रखे क्यू और क्यू टर्म्स का सम दे रखे पी। तो पी प्लस क्यू टर्म्स का सम निकालना बेटा, तो ये भी एक ट्रिक होती है, क्या आ जाएगा आंसर 0। ठीक है ना। मान लो कि 7 टर्म का जोड़ 8 दे रखे है और 8 टर्म टोटल 8 टर्म का सम जो है वो 7 दे रखे है, तो 15 टर्म्स यानी कि इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ये ट्रिक है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन कोई भी आ जाए, देखो ये यहाँ पर फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर रखा है सम के केस में, तो इन दोनों का सम जो होगा यानी कि S15 जो होगा वो हमेशा क्या होगा आपका 0। एक्सप्लेनेशन मेथड से आप इसको निकाल भी सकते हैं। तो Sn दे रखा है ये, देन An निकालना आपने। Sn दे रखा है 2n² प्लस 5n। तो देखो दो रास्ते निकालने के An के, तो पहला ये है बेटा, n की जगह 1 पुट करो तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 7, और d मैंने बताया था सम की अगर जनरल सम दे रखा है तो n² का कोफिशिएंट का डबल ही क्या होता है d। अब आपने An निकालना जो कि क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या आपका 4, तो ये आ जाएगा 4n प्लस 3। ठीक है ना। एक और रास्ता है निकालने का an क्या होता है बच्चों, an होता है sn माइनस 1। तो Sn आपके पास है e2n² प्लस 5n, और Sn माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 टाइम्स n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स n माइनस 1। सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई B5। Sn दे रखा है बच्चों, B5 क्वेश्चन है ये। Sn दे रखा है आपका 2n² प्लस 5n। ठीक है ना। और रिक्वायर्ड क्या है बच्चों, रिक्वायर्ड है विच टर्म ऑफ इज 164। तो सबसे पहले a निकाल लेता हूँ, यहाँ पर 1 पुट करके जो कि 7 हो जाएगा। ठीक है ना। लगभग सेम टू सेम है बेटा, केवल 2 और 3 डिफरेंट है यहाँ पर। तो d मैंने बताया था आपको n² का कोफिशिएंट d क्या होता है d, यानी कि उसका डबल। ठीक है ना, n² का कोफिशिएंट का ट्वाइस। अब करना क्या है 164 को an को 164 लेट कर लेते हैं, और an का फार्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह आ जाएगा 4। ये 7 उस तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 4, और 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 7, और वही यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा 157, और n की वैल्यू आप जानते हो यहाँ पर क्या आ गई डेसिमल में आ जाएगी। ठीक है ना, प्लस 1। तो डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो कोई भी टर्म इसकी 164 नहीं होगी बच्चों। ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोई पॉलीगन है जिसका फर्स्ट एंगल है 120 डिग्री और 5 डिग्री का डिफरेंस है, तो उसमें कितनी साइड होंगी टोटल। तो भाई अगर फर्स्ट एंगल 120 है और सेकंड एंगल 125 है, थर्ड एंगल 135 है, इस 130 है, तो इस तरीके से उसके एंगल हैं, तो आपने बताना है कि इसमें कितनी साइड होंगी। देखो बच्चों, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ट्राइंगल में भी बताया था आपको, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट खोलकर आप देख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो डाल रखी मैंने उसमें। तो मैंने बताया था कि n-2 इंटू 180 सभी
कोई भी पॉलीगन्स है उसके सभी इंटीरियर एंगल के सम का फार्मूला होता है n-2 इंटू 180। जैसे कि ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में यहाँ पर n की जगह क्या रखेंगे 3, 3 - 2 1, 1 इंटू 180 180। क्वाड्रिलेटरल में यहाँ पर क्या रखेंगे 4, तो 4 - 2 2, 2 इंटू 180 यानी कि 540 सॉरी 360। और पेंटागन में 5 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 इंटू 180 540। तो इस तरीके से बच्चों किसी भी पॉलीगन्स के सभी एंगल का सम निकाल सकते हो आप, इंटीरियर एंगल का सम। और ये जो सम है ये मैंने इस तरीके से निकाल दिया, एन टर्म्स लेट कर ली मैंने, 2 एन टर्म्स, ठीक है ना। मैंने लेट कर ली कि उसके अंदर एन साइड है टोटल, तो सभी का सम ये हो जाएगा एंगल का, और वो दूसरे मेथड से निकाल दिया हमने, तो दोनों को इक्वल रखेंगे। इसका फार्मूला हो जाएगा, ये तो एक पी है ही, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी की जगह आ जाएगा 5, और राइट में है n-2 इंटू 180, ठीक है ना। और भाई इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर 2 को राइट में ले जाते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 240 प्लस 5n-5, और राइट में आ जाएगा n-2 इंटू 360, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 5n, n से मल्टीप्लाई होकर 5n स्क्वायर, और 235n, और राइट में बच्चों 360n, और -720। सभी को लेफ्ट में लेकर आएंगे 5n स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होकर 10 - 5 5, और 5 - 3 2, और 3 - 2 1, -125n, और 720 इस तरफ आकर आ जाएगा प्लस में, 5 से कैंसिल हो जाएगा सारा, n स्क्वायर और -25n, और यहाँ पर आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, और 5 4 जा 20, राइट साइड 0। तो भाई ये आ जाएगा आपका आंसर n-16 और n-5, राइट साइड 0। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ से 9, और n की वैल्यू आ जाएगी 16, ठीक है ना। अब आंसर चेक करेंगे कि कौन सा आंसर होगा इनमें से। तो देखो अब आंसर डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। अगर ऑप्शन में अगर 16 दे रखा है तो केवल 16 आंसर हो जाएगा, 9 दे रखा है तो 9 आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में अगर आपको बताऊं भी तो ऑप्शन पर भी डिपेंड नहीं होगा आंसर। देखो ऑप्शन इसने दे रखे हैं 8 10 9 6, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन दे रखा है। अगर n की वैल्यू 16 दे भी रखी है तो भी आंसर नहीं होगा बेटा ये 16। रीजन क्या है, रीजन ये है कि 16 टर्म अगर आप निकालेंगे तो देखो क्या आएगी 16 टर्म, यानी कि इसका मतलब अगर 16 साइड होंगी इसमें तो 16th प्लेस पर जो एंगल होगा वो क्या होगा a + 15d। तो a की जगह क्या रखेंगे 120, 15 एच और d की जगह क्या रखेंगे 5, ये आ गया 75, 120 और 75 यानी कि 195। तो एंगल क्या हो गया ऑब्ट्यूज। और ये जिस पॉलीगन्स के इंटीरियर एंगल का सम है, ऐसे एंगल में एक ऐसे पॉलीगन्स में कोई एंगल ऑब्ट्यूज नहीं होता, ठीक है ना। सारे एंगल क्या होते हैं एक्यूट। आया समझ में। तो n = 16 रिजेक्ट हो जाएगा यहां से। नेक्स्ट है इन ए गार्डन बेड देर आर 23 रोज प्लांट्स इन फर्स्ट रो। 23 प्लांट पहली रो में है, नेक्स्ट में है 21, नेक्स्ट में 21, उससे नेक्स्ट में है 19 एंड सो ऑन, यानी कि -2 का डिफरेंस हो जाएगा। तो इसने लिखा है कि 5 प्लांट्स इन लास्ट रो। तो लास्ट रो में कितने प्लांट है 5 रो। तो आपने नंबर ऑफ रो बतानी बच्चों। देखो तो नंबर ऑफ रो कैसे बताएंगे, an को 5 के इक्वल रखेंगे, ये आ जाएगा a + n-1 इंटू डी की जगह आ जाएगा -2, राइट में 5, तो ये इस तरफ आकर n-1 इंटू -2, ये आ जाएगा -18। 2 से कैंसिल करेंगे, n-1 की वैल्यू आ जाएगी 9 और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, ठीक है ना। यानी कि कितनी रो होंगी इसमें 10 रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुबह स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी 5000। तो फर्स्ट सैलरी उसकी 5000 और फिर उसने क्या है 200 का इंक्रीमेंट मिलता उसको ईयरली।
तो ये आ जाएगा 5200 सेकेंड ईयर एंड सोन। एट व्हाट ईयर्स हिज एनुअल सैलरी विल रीच 7000। 7000 कब पहुंचेगी उसकी सैलरी? तो ए एन को 7000 लेट कर लेते हैं, ए पी तो है ही बच्चों, ये 200 का डिफरेंस हो गया। तो एन एथ टर्म को 7000 लेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा ए प्लस एन माइनस एन इंटू डी, राइट में 7000 और ए की जगह रखेंगे 5000, एन माइनस एन एच डी और डी की जगह रखेंगे 200 और राइट साइड में 7000। तो 5000 राइट में जाएगा एन माइनस वन इंटू 200, तो राइट में चला जाएगा 2000, तो 200 से कैंसिल हो जाएगा 10 पर और एन की वैल्यू आ जाएगी 11, ठीक है ना। तो 1995 में स्टार्ट किया था उसने, तो 2000 तक 5 इयर्स हो जाएंगे और फिर 6 इयर्स यानी कि 2005 से ही उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 7000। नेक्स्ट बच्चों, जैसलीन सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक, then increased her weekly saving by ₹1.75 each week. In what week will her weekly saving be ₹20.75? तो फर्स्ट वीक में वो सेव करती है ₹5 और फिर इंक्रीज कर देती है उसमें 1.75 यानी कि 6.75 हो जाएगी एंड सोन। इस तरीके से चलती है उसकी सेविंग। तो किस वीक में उसकी सेविंग ₹20.75 होगी? तो लेट कर लेता हूं मैं, ए एन में हो जाएगी ₹20.75। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी है आपका 1.75, राइट में 20.75 है ये। तो 5 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एन माइनस वन इंटू 1.75, 5 सब्ट्रैक्ट होकर आ जाएगा यहाँ पर 15.75 और एन माइनस वन आ जाएगा 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75, ठीक है ना। तो डेसिमल सेम प्लेसेस के बाद कैंसिल हो जाएगा इससे और इसको कैंसिल करते हैं 25 से। 25 7 जा 175, 25 6 जा 150 और 3 पर ये 9 पर ही होगा टोटल। तो एन की वैल्यू आ जाएगी 10, यानी कि 10th वीक में उसकी जो सेविंग है वो ₹20.75 हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही बेटा, उम्मीद करता हूँ अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और कोई प्रॉब्लम आएगी तो डिस्कस करेंगे मेरे से, ठीक है ना। इससे आगे अब एक्सरसाइज सेकंड और थर्ड और बस्ती एपी की रेजोनेंस बुक से, वो भी आपको जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो इसकी।